जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए 2023 का मॉडल पेपर हम देख रहे थे अकाउंटिंग का, जिसमें से 4 वीडियो के अंतर्गत हमने देख लॉन्ग क्वेश्चन, क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव एवं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के 70 नंबर क्वेश्चन तक को देख चुके हैं। आई 18, 19, 20 जो वेरी शॉर्ट के 3 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। आंसर अंशों के हरण से आशय। मीनिंग ऑफ शेयर फॉरफीचर। हमें पता है कि अतिलघुत्तरी में उस हिसाब से हमें लिखना ही पड़ेगा। छोटे हमें पता है जब कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किसी याचना की राशि का भुगतान अंशधारियों के द्वारा न करने पर उनके अंशों को जब्त कर दिया जाता है, सदस्यता सूची से उनके नाम को हटा दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, अंशों का हरण, शेयर ऑफ फॉरफीचर कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। अंशों के हरण से आशय उस प्रक्रिया से है जब अंशधारियों द्वारा अपने अंशों के किसी याचना राशि का भुगतान न करने पर कंपनी के संचालक मंडल द्वारा उनके द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करके कंपनी के सदस्यता सूची से अंशधारियों के नाम को पृथक कर दिया जाता है। अंशों का हरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंशों का हरण कहलाता है। दो क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट का है, इतना बहुत है। और इसके आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अग्रिम सूचना दी जाती है, नोटिस दिया जाता है। ठीक ना। टेबल F जो है 28 से क्या कहते हैं
34 तक के सारे प्रावधान जो है उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो अति लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी के लिए होता है। यहाँ अति लघुत्तरी में इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विभाजन योग्य लाभ तथा लाभांश में अंतर बताइए। विभाजन योग्य लाभ तथा लाभांश में अंतर बताइए। आंसर विभाजन योग्य लाभ तथा लाभांश में अंतर। चलिए जी, यहाँ लिखते हैं क्रम संख्या। यहाँ लिखते हैं अंतर का आधार। यहाँ लिखते हैं विभाजन योग्य लाभ, और यहाँ लिखते हैं लाभांश। क्रम संख्या 1 में पहले अर्थ लिखते हैं। अर्थ विभाजन योग्य लाभ वह लाभ जो कंपनी के पास सभी खर्चों, करों और आरक्षित निधियों को निकालने के बाद बचता है जिसे अंशधारियों शेयर होल्डर में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी रिजर्व हैं, चाहे क्या एक्सपेंसेज हैं, चाहे टैक्स है, सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वह विभाज्य योग्य लाभ कहलाएगा, जिसे अंशधारियों में बांटा जा सकता है। बांटा नहीं गया है, जो बांटा जाएगा वह लाभांश है। आइए, वह राशि जो वास्तव में अंशधारियों को उनके अंशों
अंशधारियों को उनके अंशों के बदले बांटी जाती है। आया समझ में? सारे टैक्सेशन हटाने के बाद जो लाभ है अंशधारियों में बांटा जा सकता है वो विभाज्य लाभ है, और जो वास्तव में बांट दिया जाए शेयर होल्डर को क्या रहेगा? लाभांश या डिविडेंड। ठीक है, एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर की तरफ चलते हैं। दूसरा है स्वरूप। यह केवल संभावित या बांटने योग्य लाभ होता है। यह केवल संभावित या बांटने योग्य लाभ होता है। यह वास्तविक भुगतान होता है। लाभांश में आएंगे, यह वास्तविक भुगतान होता है। आया? यह संभावित है कि बांटा जाएगा, अरे क्या है? वास्तविक भुगतान मतलब कर दिया गया। लाभांश डिविडेंड। दो अंतर हो गया, देख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अंतर लिखवा देते हैं। चलिए दो अंतर और देखते हैं। तीसरा निर्णय। तीसरा अंतर का आधार है निर्णय। विभाज्य लाभ यह कंपनी के लाभ से निर्धारित होता है। लाभ से निर्धारित, यह कंपनी के लाभ से निर्धारित होता है। इसे लाभांश में आइए, इसे घोषित करने का निर्णय, इसे घोषित करने का निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल और साधारण सभा द्वारा लिया जाता है। और साधारण सभा द्वारा लिया
जाता है। आराम सवाल वाला लिया जाता है। अगला है चौथा अंतर, स्थिति। स्थिति विभाज्य योग्य लाभ। विभाज्य योग्य लाभ हर दशा में, हर दशा में, हर दशा में लाभांश से अधिक, लाभांश से अधिक या बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। लाभांश विभाज्य योग्य लाभ का एक भाग होता है। लाभांश ना, ये लाभांश विभाज्य योग्य लाभ का, लाभ का, लाभ का ही एक भाग होता है, एक भाग होता है। देख लिए हैं, ये रहा विभाज्य लाभ और लाभांश में अंतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो दिया तो वेरी शॉर्ट में है, लेकिन ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई
जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। या तो एक एक को लिखते चल, जैसे नया जो फॉर्मेट 2013 वाली फॉर्मेट है, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ते हैं, ठीक ना। चाहे ट्रेडिंग पीएल हो, चाहे पीएल एक्सप्रोप्रिएशन हो, तीनों को कंबाइन करके एक साथ हम बनाते स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। लेकिन पुरानी पैटर्न जो थी 2013 के पहले वाली, उसमें हम 3 भागों में पढ़ते थे। पहला पढ़ते थे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद बनता था पीएल, और पीएल के बाद बनता था पीएल एप्रोप्रिएशन, लाभांश नियोजन खाता। तो इसके बीच में दिखाए जाने वाली जो मदे हैं, उसका सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट ही बना देते हैं। उसमें कुछ करना नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बना देंगे तब भी 2 नंबर मिलना है। और एक एक को लिखते चलते हैं तो टाइम लगेगा ज़्यादा। चलिए बना लेते हैं फॉर्मेट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले का फॉर्मेट यही था, डेबिट क्रेडिट वाला। ये था डेबिट, ये था क्रेडिट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस रीडिंग, टू यदि प्रॉफिट पीएल अकाउंट का लॉस होता था, उसके बैलेंस को मीटर ट्रांसफर करते थे, क्योंकि पीएल के जस्ट बाहर ही बनाते थे, नीचे ही उसके, ठीक ना। तो अगर प्रॉफिट का लॉस होता तो उसको हम इधर ट्रांसफर करते थे, टू बैलेंस रीडिंग, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते थे लॉस। अगर लॉस होने पर किसका, पीएल का, पीएल का लॉस होने पर, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस, बैलेंस रीडिंग। अगर पीएल का प्रॉफिट होता था, पीएल का प्रॉफिट होता था क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब आइए चलते लिखते हैं टू डिविडेंड, टू डिविडेंड। अगर लाभांश बांटा गया है उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू अंतरिम, अंतरिम डिविडेंड, अंतरिम डिविडेंड। जो लाभ वर्ष के पहले बांट दिया जाए, मतलब अभी लाभ होने की संभावना के पहले बांट दिया गया हो तो क्या अंतिम डिविडेंड कहलाएगा। अगला है टू बोनस, टू बोनस टू शेयर होल्डर, अंशधारियों को अगर बोनस दिया गया है, ठीक ना, तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते थे। टू रिजर्व फंड, रिजर्व
फंड। लाभ में से कोई हिस्सा रिजर्व के लिए ट्रांसफर किया जाता था, उसको डेबिट साइड में दिखाते थे। टू डिवेंचर्स, टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन, टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। ऋणपत्रों के शोधन के लिए कोई फंड बनाया गया होता था, लाभ में से ट्रांसफर करते थे, उसको दिखाते हैं डेबिट साइड में। टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होता था लाभ में से, उसको हम यहाँ डेबिट साइड में सब घटता था। टू स्टॉफ, टू स्टॉफ वेलफेयर, वेलफेयर फंड। कर्मचारी कल्याण कोष में अगर कोई हस्तांतरण फंड बनाया गया था तो लाभ में से वो भी घटता था, तो इसको डेबिट साइड में दिखाते थे। टू टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर टू कंटीजेंट रिजर्व। अगर कोई संभावित संचिति है, ऐसी संभावित दायित्वों के लिए जो दायित्व घट सकते हैं, अचानक से किसी घटना के घटने से दायित्व बन जाए, तो उस दायित्व को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई फंड बनाया जाता था, लाभ में से घटाया जाता था, तो उसे हम इसे डेबिट साइड में दिखाते थे। उसके बाद टू इनकम टैक्स, टू इनकम टैक्स आयकर को दिखाते थे। टू टू टैक्सेशन, टू टैक्सेशन रिजर्व, रिजर्व टैक्सेशन रिजर्व। अगर टैक्स से कोई रिजर्व बनाते थे टैक्सेशन के लिए, तो उसको हम यहाँ दिखाते थे डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या था, बाई बैलेंस बीडी प्रॉफिट होने पर पीएल का, इसको दिखाते थे। और यहाँ पे बाई 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 प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। अगर करेंट ईयर की प्रॉफिट होती थी तो उसको पुराने बैलेंस में क्या करते थे, ऐड कर देते थे। ठीक, लॉस होगा तो लॉस भी आप यहाँ पर करेंट ईयर में जुड़ जाएगा। आइए जब चलते हैं इधर, बाई बाई ट्रांसफर, बाई ट्रांसफर, बाई ट्रांसफर फ्रॉम, बाई ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व।
अगर रिजर्व से कुछ ट्रांसफ़र किया जाता था क्रेडिट साइड में तो उसको मीटर दिखा देते थे। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को ऐड करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट मेरा नेट प्रॉफिट होता था और उसे ही हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसको यहाँ लिखेंगे और ये मेरा टोटल। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, 2 नंबर की इतना बहुत है। एक एक लिखना चाहेंगे, एक एक को अपने भाषा में थोड़ा थोड़ा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए इस तरह से 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व हुआ। आशा करते हैं सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 11 तारीख को बोर्ड का अकाउंट का पेपर है। आशा करते हैं पेपर अच्छा होगा, बाकी पेपर भी अच्छे गए होंगे। जय हिंद जय भारत जय वाणिज्य।